हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है निकल कर आ रही है। बहुत दिनों से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या वैकेंसी नहीं आ रही है। देखो, स्टार्टिंग में उधर बहुत ज्यादा जो है कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए वैकेंसी आई थी। अभी फिर से जो है ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये मिर्जापुर से है। अगर आप लोग मिर्जापुर से हैं या यूपी से हैं, आसपास में इसके एरिया से हैं, तो आप लोग जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप इंडिया के कहीं से भी है, किसी भी कोने से हैं, तो भी इस वैकेंसी को जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है, जो स्कूल है, ये सेंट्रल का स्कूल है और इसमें कहीं से कोई भी स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है। तो मिर्जापुर में ये वैकेंसी निकली हुई है। किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, अप्लाई कैसे करना है उस पर बात करेंगे, और साथ साथ सैलरी कितनी रहेगी इसके बारे में बातें होंगी, और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ये सभी चीजों पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को सीटेट, डीएलएड, बीएड के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारा क्लास चाहिए तो हमारा ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां से आपको जो है सारे क्लासेस मिल जाए। देखो, ये जो वैकेंसी आ रही है मिर्जापुर यूपी से है, ठीक है। तो अगर आप लोग को इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक तो हम ये आपको यहाँ पे पीडीएफ दे रहे, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे, या फिर आप जो है अगर मिर्जापुर या मिर्जापुर के आसपास ही हो तो वहां के ब्लॉक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो वहां पे कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, वहां पे जाकर के भी बात कर सकते हो। वहां पर भी इसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर से ही करना है, ऑफलाइन ही अप्लाई है, ऑनलाइन अप्लाई इसमें करना नहीं है। तो चीजों को ध्यान से समझना, कौन कौन से पोस्ट पर है, आप एलिजिबल हो कि नहीं। कोई सीटेट कुछ नहीं चाहिए, बीएड चाहिए होगा इसमें। और आपको पता है कि कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है क्लास 6 से स्टार्ट होता है, 6 to 12 तक का स्कूल है। तो इसमें जो वैकेंसी आई है पीजीटी के लिए है, 11-12 के लिए है, जिसमें मास्टर डिग्री आपको चाहिए। चलो एक एक चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये वैकेंसी आप लोग को 22 अप्रैल को आई हुई है, ठीक है। इसमें आप ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। सीट तो है, ठीक ठाक सीट इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए 21/10 योजना के अनुसार जो है लास्ट डेट इसमें नहीं दिया हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पर नहीं है, नीचे में लास्ट डेट होगा, मैं आपको बता दूंगी। 5 मई आई थिंक लास्ट डेट है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल का है, जिसमें 3 सीट है, 3 सीट है प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिए आपको क्या क्या वैकेंसी की जरूरत, क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो एमए यानी कि आपका मास्टर होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी अथवा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो जिससे भी आपका मास्टर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोगों को 9 to 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। तो भाई प्रिंसिपल वाले पोस्ट के लिए तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर आप लोग को भरना होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। इसकी सैलरी 30,000 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम आ जाते हैं हमारा पीजीटी हिंदी के लिए। इसमें भी 3 पोस्ट है, इसमें भी पीजीटी हिंदी में भी 3 सीट है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर भी देखोगे एमए तथा संस्कृत के साथ बीए, और आप लोगों का शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी नियमानुसार स्थापित। तो आपका हिंदी संस्कृत दोनों चाहिए होगा भाई, संस्कृत टीचर के लिए। इसमें सैलरी आप लोगों की 22,000 है। मैं बता दूं, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होता है रेसिडेंशियल स्कूल है, इसमें आपको रहना होगा और सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये वुमेन लड़कियों के लिए है, गर्ल्स स्कूल होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर पाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। और जिन जिन का है, और रहने का जगह आपको दिया जाता है, रहने खाने का मिलता है, मेस रहता है, और साथ ही साथ आप लोग का हॉस्टल है। पीजीटी अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए देख लेते हैं। तो इसमें भी देखो, पीजीटी जो भी पोस्ट है इसमें आपको मास्टर और बीएड मांगता है, ठीक है। तो आपके उस सब्जेक्ट से जो है मास्टर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ये चीजें तो ध्यान में रख लेना है, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। 22,000 इसकी भी सैलरी है। आ जाते हैं गणित में, 3 सीट यहाँ पर भी है,
एमए तथा एमएससी गणित के साथ और गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स आपको चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको 22,000 मिलेगा। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश देख लिया, मैथ्स देख लिया, कौन कौन से पोस्ट पर दिखा देती हूँ। बायोलॉजी देख लो, बायोलॉजी का भी है। फिर उसके बाद से आप देख लो केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो, इसमें आपको जो है केमिस्ट्री से होना चाहिए आपका बीएससी और एमएससी होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, और फिर इसके अलावा जो है आपका बीएड होना चाहिए। पीजीटी भौतिक साइंस, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, फिजिक्स साइंस के साथ भी वही है। अब फिर उसके बाद आ जाओ कंप्यूटर, कंप्यूटर विज्ञान में आप लोग को जो ये वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं जो बी और बीटेक किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बी या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर एमसीए एमएससी कंप्यूटर से बी लेवल, और ये सब जो है दिया हुआ है। पीजी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो बस, इसमें बीएड नहीं मांगा है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, अगर आपने बीटेक या बी किया है तो आप भी अप्लाई कर सकती हो, और अगर आपका जो है सिंपल कंप्यूटर से ग्रेजुएशन है, बीसीए है, एमसीए है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हो। फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट का, अच्छा कंप्यूटर वाले में भी 3 सीट है, लैब असिस्टेंट में 9 सीट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लैब का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद कलर का है, ये सारा पोस्ट निकला है। अब इसमें आप लोगों को एज क्राइटेरिया में बता देते, तो 45 साल जो है मैक्सिमम एज दिया गया है, तो एज भी सही है, 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए आप लोग का इतना एज। तो ये 25 टू आपको दिया हुआ है 25 से 45 साल का एज। आरक्षण जो है मिलेगा जिस तरह से जो दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वही आपको दिया जाएगा। इसमें आप लोगों का कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपके मेरिट पर मेरिट निकाला जाएगा और उस पर आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। जिसका मार्क्स सही उसका बन गया बस यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई स्कूल का मार्क्स 10, इंटरमीडिएट, आपका ग्रेजुएशन, पीजी और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल, ये सब में 10-10 नंबर मिलेंगे, और इसमें जिसका मेरिट अच्छा बना उन लोगों को जो है ये जॉब मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको जैसे मैंने बताया कि केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखो अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन ही है, तो इसमें एक फॉर्म दिया गया है, नीचे हम आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका फॉर्म, इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इस फॉर्म को अपने हाथ से भरना है, हैंड रिटन होना चाहिए, लिखा हुआ है, फोटो यहाँ पे डालना है, बाकी आपका सारा डिटेल यहाँ पे डालना है। ये आपका क्वालिफिकेशन है, घोषणा पत्र है, साइन करना है, और इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सभी का फोटोकॉपी लगाना है। सब में सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है साइन आपका होना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को जो है इसको सेंड कर देना। अच्छा 9 मई इसका लास्ट डेट है, ठीक है, 9 मई लास्ट डेट है, तो अभी टाइम है, भेज सकते हो। और उसके बाद से जो है आपको एक एनवलप यानी लिफाफा लेना है, उसमें इसको डाल, लेकिन उस लिफाफे के साथ 2 और लिफाफा डालना है। देखो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय जिला, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर बरियाघाट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड दिया गया है, दिनांक 9 मई 2025 को 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक, अगर आप आसपास में रहते हो तो डायरेक्ट ऑफिस में जाकर के भी दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आपको इसमें एक लगाना होगा आपका एनवलप, रुक जाओ मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र ये सब आपको लगाना है और सब में आपका साइन होना चाहिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, जो आपका एनवलप होगा उस पर जो है आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वर्ग विषय के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, यानी आपके एनवलप लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। और उसके बाद से जो है अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने लिफाफे के ऊपर नहीं लिखा तो आपका भी एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्या बात है, वाह। लिफाफे के अंदर, उस एनवलप के अंदर 2 पता लिखे तथा 40 रुपए
के डाक टिकट में लगे सादा लिफाफा अवश्य लिखें। यानी उस लिफाफे के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 और लिफाफा होना चाहिए, जिसमें 40 रुपए का डाक टिकट जो है चिपका हुआ होना चाहिए, क्योंकि उधर से आप लोग को वो कॉल लेटर भेजेंगे, इसलिए है। अपूर्ण त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। सिंपल यही लिखा है, निरस्त कर दिया जाएगा, बस इनका यही टारगेट है। तो ये जो है कस्तूरबा गांधी स्कूल से जो मिर्जापुर में है, वहां से ये वैकेंसी आ रही है। आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा। 9 मई लास्ट डेट है और स्पीड पोस्ट करना है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके कर दो। पैसा ठीक ही ठाक मिल जाता है, रहने खाने को भी हो जाता है। और अगर आपने अभी मास्टर किया है, बीएड आपका कंप्लीट हुआ है और आप सोच रहे हो कि क्या करें, तो 1 साल का यहाँ पे ये, हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल है ये, तो आपको 1 साल के लिए जो है अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और एक बार अगर इस स्कूल में काम कर लेते हो तो आगे ये वैकेंसी आती रहती है, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस भी मिलता है। तो ये कस्तूरबा गांधी से रिलेटेड है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो कैसे अप्लाई और किस तरह से करना है, सारी चीजें डिटेल से समझ में आ जाएगी। और आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।